सतगुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। हमारा मन कई बार भजन सिमरन में नहीं लगता, तो ऐसा क्या करें कि हमारा मन भजन सिमरन में लगे और हमारी उन्नति शुरू हो सके? तो सात संगत जी, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिनका पूरा ख्याल रखना चाहिए? आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। तो सात संगत जी, अब सुनते हैं वह छह बहुत ही जरूरी बातें जिन्हें अपनाकर हम अपने परमार्थ में बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि हमें अपने अंदर से दूसरों के लिए जलन और ईर्ष्या की भावना को निकाल कर दूर फेंकना चाहिए, क्योंकि दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या रखना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप खुद के अंदर से जल रहे होते हैं। और ईर्ष्या जो है हमारे मन से उत्पन्न होती है और मन हमारे काबू में फिर ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर हम दूसरों से जलना छोड़ देंगे, ईर्ष्या रखना छोड़ देंगे, तो हमारा मन साफ होने लगेगा। हमें सबसे प्रेम प्यार रखना चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा समझना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जो दूसरे काम काज कर रहे हों, उनसे बिल्कुल भी जलन नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरा जो ज़रूरी काम है, वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और वो है अहंकार, यानी कि घमंड। अहंकार और परमार्थ दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अहंकारी लोग परमार्थ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को अपने पैसे और ओहदे का अहंकार होता है, तो किसी को अपने रंग रूप का। हमें यह समझना चाहिए कि अहंकारी मन में मालिक का वास कभी नहीं हो सकता। इस संसार में सिर्फ पैसे पर या फिर रंग रूप पर अहंकार करने वाले ही नहीं, बल्कि परमार्थ में आने वाले कुछ लोग भी हैं जो अहंकार करते हैं। इसीलिए हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए ताकि हम रूहानियत में आगे बढ़ सकें। तो इसमें एक और अहंकार भी होता है कि किसी को भजन सिमरन का बहुत ज़्यादा अहंकार है। वह दूसरों के सामने यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे परमार्थ में इस सफ़र में उससे बहुत पीछे रह गए हैं। अहंकार करने वाले लोग दूसरों से भेदभाव रखने लगते हैं। जब हमारे मालिक सतगुरु हमारे बाबा जी भेदभाव नहीं करते, तो हमारी क्या औकात है जो हम किसी दूसरे को खुद से नीचा समझें। इसलिए इस विकार को भी अभी से अपने मन से निकाल देना चाहिए। तीसरी सबसे ज़रूरी काम की बात है कि खुद को निंदा से दूर रखना चाहिए। आज शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने कभी किसी की निंदा ना की हो। जब परमार्थ में निंदा सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि निंदा करने से हम उस इंसान के कर्मों को अपने ऊपर डाल लेते हैं। एक तरफ तो हम भजन सिमरन कर कर अपने कर्मों का हिसाब का सफाया करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरों की निंदा कर कर उनके कर्मों का बोझ अपने ऊपर लाद रहे होते हैं। तो क्या ऐसे में कभी हमारा हिसाब किताब फिर पूरा हो सकेगा? क्या ऐसे में हम भजन सिमरन कर पाएंगे? इसलिए दूसरों की निंदा करना तो दूर की बात है, बल्कि उस जगह से उठ जाना चाहिए जहां पर किसी की निंदा चुगली भी हो रही हो। चौथा चौथा काम है कि हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए और लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। किसी दूसरे के पैसे या दूसरे के पास क्या है, उसको उसके बारे नहीं विचार करना चाहिए कि कितना है। इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में और उनके घर में झाँक कर देखते हैं, तो हमारे अंदर एक लालच उत्पन्न हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास वह चीज़ क्यों नहीं है जो उसके पास है। लोभ लालच तो हमारे आस-पास भी नहीं भटकना चाहिए। मालिक ने 1 रुपया दिया है तो भी शुक्र करना है और करोड़ दिया है तो भी शुक्र करना है। एक बार बाबा जी ने कहा था कि किसी के पैर में जूते नहीं थे। उसके मन में आया कि उसके पास भी जूते होने चाहिए। फिर वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि किसी के पास पैर नहीं थे।
ज़्यादा पाने की इच्छा ही लालच का कारण बनती है, इसलिए जो मिला उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। 5वां ज़रूरी काम है गुस्से दूर रखना। खुद को गुस्से पर काबू रखना। गुस्सा करना इंसान के लिए भजन सिमरन में आने वाला बहुत ही एक बड़ा रुकावट का कारण बनता है। भजन सिमरन में अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाता जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका गुस्सा उस पर हावी हो चुका होता है। गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल जाता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है, और इस पछतावे के कारण इंसान का ध्यान उन्हीं बातों में रह जाता है जो वह गुस्से में बोल चुका होता है। जब ध्यान दूसरी तरफ होगा तो भजन सिमरन कहाँ से हो पाएगा? मालिक की याद कैसे बन पाएगी? तो मालिक के साथ साथ मालिक के बनाए हर जीव, पेड़, पौधे और कुदरत से प्रेम करना सीखना चाहिए। छठा काम है कि जिन संगत को नामदान मिल चुका है वह अपने आप को उन लोगों से ऊंचा ना समझें जिन्हें नामदान नहीं मिला, या जिन्हें पर्ची नहीं मिल पाई है। नामदान मिलना उस मालिक की मौज होती है, इसलिए नाम मिल जाए तो गुरूर नहीं करना चाहिए और मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने हमें इस लायक समझा। अपने चरणों में मालिक ने हमें स्थान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। तो साथ संगत जी, जो इन बताई हुई बातों पर ध्यान करता है, अमल करता है, उनको भजन सिमरन में तरक्की का रिजल्ट भी ज़रूर मिलता है, क्योंकि यही बातें सत्संग में अक्सर समझाई जाती हैं कि हमें इनसे बचना है और कोशिश करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।